आज कामिनी जी ने अपनी वीडियो के थ्रू कुछ रिएक्शन चैनल्स को भी जवाब दिया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो आया, लेकिन अभी जो उधर देवरानी जी हैं उनका कोई वीडियो नहीं आया है। हालांकि मैं वेट कर रही हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कामिनी जी की। तो आपको पता ही है, इनके नेबर में जो इनकी ननद साहिबा है, जैसे कल ये फंक्शन में गई थी, जो मेहंदी का फंक्शन था, आज सगाई है। सगाई में ये लोग गए हैं और बहुत सुंदर लग रही है, साड़ी में है, ओपन हेयर है और जो ज्वेलरी पहनी है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। तो टाइटल है ननद जी की रिंग सेरेमनी। आज पता चला मेरी इतनी अहमियत है, लोग मेरे बारे में इस हद तक सोच, धोखा मिला हमें। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरे चैनल पे आके, ठीक है, आप मेरा जो भी चीज़ मैं यहाँ रिएक्शन देती हूँ किसी भी क्रिएटर पे, व्लॉगर पे, आप यहाँ पे किसी भी रिएक्शन चैनल का नाम मत लिखिए, ठीक है। आप जो मैं यहाँ वीडियो दिखाती हूँ, मेरे रिएक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, और शब्दों का प्रयोग सही से करिए। ऑल्दो काफ़ी जो ढंग से ऐसा बहुत ही कम कमेंट्स आते हैं जो मेरे साथ मेरे चैनल पे ढंग से ही शब्दों का प्रयोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स आ जाते हैं तो वो हमें हटाने ही पड़ते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि शब्दों का प्रयोग ठीक रखिए। अच्छा, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं यहाँ फिर से कहती हूँ, रिएक्शन चैनल्स इस टाइम सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन चैनल सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करते हैं। आपने देखा है बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स हैं, और जब जब कंट्रोवर्सीज होती हैं, जैसे यहाँ देवरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, रिएक्शन चैनल्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सोशल मीडिया पे आते हैं। कुछ लोग देवरानी जी को सपोर्ट कर रहे हैं जो निकी है, कुछ लोग जेठानी जी, कामिनी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियोस के आधार पे यहाँ पे रिएक्शन देती हूँ। और मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं यहाँ पे अभी जो भी कोशिश करती हूँ, जो सही है उसको सही बताया जाए, जो गलत है उसको गलत बताया जाए, ठीक है। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। बाकी इतने सारे रिएक्शन चैनल्स हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सबकी अपनी एनालिसिस होती है, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हुए मिलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डिसएग्री करते हुए मिलते हैं। तो मैंने जैसे अपने कुछ पहले वाले वीडियो में भी बोला था, जो कामिनी जी से जिस तरह से उन्होंने टिकट डिटेल्स इनके हस्बैंड ने लाके दिखाए थे, तो अगर आप इस तरह से एक एक चीज़ प्रूफ यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे दिखाएंगे तो लोग आपका जीना मुश्किल कर देंगे, ठीक है। आप अपने व्लॉग्स बनाइए, पॉजिटिव व्लॉग्स बनाइए, कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गंदे कमेंट्स कर रहा है, ठीक है, आपके किसी भी फैमिली मेंबर के लिए, तो वो आप कमेंट्स ब्लॉक करें। चाहे वो आपकी सास से रिलेटेड हो, चाहे आपकी आपकी देवरानी से रिलेटेड हो। और उधर मैंने ये चीज़ देवरानी को भी बोली है कि आपके कमेंट सेक्शन में सिर्फ बोल के नहीं कि कोई ना करे। अगर वाकई आपके कमेंट सेक्शन में मैंने देखे हैं कामिनी जी के लिए स्टिल कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ वो कमेंट ब्लॉक करिए। होता है यार, कई बार टाइम नहीं होता है। आपको पता है वहाँ पे भी जो देवरानी जी हैं, वहाँ पे ननद की बेटी की शादी है, तो इसलिए कई बार आदमी बिजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मुझे शादी से याद आया, अब लोग यहाँ पे आज मैंने इनकी वीडियो में देखा, नीचे फिर से कमेंट्स, मतलब इतने सारे लोग यही चीज़ें कह रहे हैं। उधर भी जा रहा है ये कमेंट, अब इनके लिए भी आ रहा है कि आपकी तो अभी नानी सास की डेथ हुई है, आप लोग इस तरह से हंस रहे हो, घूम रहे हो। और ये चीज़ सिर्फ इनके कमेंट सेक्शन में नहीं है, ये कमेंट, ये सब चीज़ें वहाँ पे भी मैंने देखी है कि इस तरह से हंस रहे हो, है ना, तो अभी बिल्कुल कोई दुख नहीं है, ये सब चीज़ें वहाँ पे भी आ रही हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ठीक है, जो चीज़ें हुई हैं, रिचुअल्स वगैरह नानी जी के वहाँ पे सब हो गए, ठीक है, उस दौरान भी वो लोग भी वहाँ पे हंस रहे हैं, खुशी खुशी अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दुख है, इंसान को होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी अपना प्रेजेंट लाइफ जो चीज़ें चल रही हैं उसको जीना छोड़ दे। अगर इनके घर में इनविटेशन आया है, ठीक है, और वहाँ पे वो लोग भी शादी में गए हैं और यहाँ पे भी शादी का इनविटेशन है, और नानी जी की डेथ को टाइम हो गया है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत टाइम हो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर वो लोग खुशी मना सकते हैं, तो क्या अगर कामिनी जी शादी में चली गई और बहुत ज़्यादा खुशी कोई दिख रही है, वो एक नॉर्मल इन्विटेशन है, ठीक है, वहाँ पे गए हैं, एंगेजमेंट, और वहाँ पे थोड़ा बहुत वहाँ का दिखा दिया, तो इसमें भी लोग आके ये सब चीज़ें लिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि अब दोनों को ज़िंदगी जीने दो यार, वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, ठीक है, वो अपनी व्लॉगिंग करेंगी यहाँ पे। तो ये सब जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगते। खैर पहले मैं इनकी रिंग सेरेमनी की बात कर देती हूँ। आज ये लोग जब गए हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी, और जो ब्राइड है, वाकई जो वुड बी ब्राइड है, इनफैक्ट आज तो इंगेजमेंट दिखाई है, बहुत सुंदर लग रही थी, इनफैक्ट बहुत प्यारी लग रही थी। और जिस तरह से इनकी डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई, इनके पेरेंट्स की डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई, वो भी बहुत अच्छी लगी देखने में।
जिस तरह से सबने डांस वगैरह किया और बाहर फोटोज़ वगैरह थी, तो वो सब दिखा रहे थे ये लोग। बाकी आशीर्वाद वगैरह लेके थोड़ा बहुत खा के ये लोग आ गए। अच्छा, आज पता चला मेरी इतनी अहमियत है, लोग मेरे बारे में इस हद तक सोच रहे हैं। तो ये चीज़ पे इन्होंने बताया वीडियो में कि जब ये वहाँ पहुंची तो कुछ लेडीज इनको देख रही थी, तो फिर उनके हस्बैंड ने, किसी ने बोला कि आप इनके साथ फोटो खींच लीजिए। फिर उन्होंने पूछा कि आपको क्या ये इनवाइट किया गया? किसी को ये लग रहा था कि इनको एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है। हो सकता है, देखिए कई बार होता है, आप लोग सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो देख लेते हैं, तो वो दिमाग में रहती है चीज़ें। और कामिनी जी, यस, अगर हम बात करें तो ये इन्फ्लुएंसर भी है, कह सकते हैं, और इन्फ्लुएंसर भी है, डेफिनेटली इनका यूट्यूब चैनल है। तो इसीलिए फिर उनसे फोटो खिंचवाई गई। उनको लगा था कि आपको गेस्ट की तरह यहाँ इनवाइट किया, तो इन्होंने बताया नहीं, मेरी ननद की एंगेजमेंट है। अच्छा, अब कुछ लोग इस चीज़ पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आप ननद वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, है ना, आपकी ननद थोड़ी है वो। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता देती हूँ, पहले भी अगर आप लोगों ने देखा है, इन्होंने कल की वीडियो में ये चीज़ क्लैरिफाई करी है कि बिल्कुल हमें ये हमेशा भाभी ही बोलती है, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूँ फिर कि हमारे घर में बगल में पड़ोसियों की लड़की की शादी, तो उन्होंने ननद वर्ड यूज़ किया है। और फिर मोरोवर मैं ये चीज़ भी मानती हूँ, एज अ यूट्यूबर आपको कुछ क्लिकबेट्स भी करने पड़ते हैं अपनी वीडियो को चलाने के लिए। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक के लिए नहीं कह रही हूँ, वहाँ पे देवरानी जी भी कई बार क्लिकबेट करती हैं। तो ये हर ब्लॉगर को, यूट्यूबर को करना ही होता है, ठीक है। आफ्टर ऑल, अगर सोशल मीडिया पे हो, और डेफिनेटली यहाँ पे कामिनी जी ने ये सब चीज़ें बोली हैं, ठीक है। और इन्होंने कल की वीडियो में भी बोला था कि वो मुझे भाभी बोलती हैं, तो इनकी तो नंद ही लगी ना वो। और प्यार है इन लोगों का, वो हमेशा सुख दुख में खड़े हुए हैं जिस तरह से, और बहुत प्यारी लग रही थी, और बहुत अच्छे से वो लोग इज्जत देते हैं इन्हें, और इन्होंने भी इज्जत दी है। बिल्कुल जैसे फैमिली टर्म्स होते हैं ना, वैसे हैं। तो इसलिए ननद का लिखना, यहाँ पे वर्ड यूज करना, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने एंजॉय किया, खाना वगैरह खा के ये लोग घर पे आ गए। और लास्ट में जो इन्होंने लिखा है ना कि धोखा मिला हमें, तो वो धोखा इन्होंने बोला है, वो जो इनकी ननद आई हुई है, ठीक है, मौसी जी की लड़की प्रीति की, उसको भी चलना है, वो भी चलेगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने मना कर दिया कि जाएंगे, तैयार होंगे, आज फंक्शन में नहीं जा रहे, हो सकता है शादी में जाएं। तो ये था धोखे से रिलेटेड। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, ठीक है, जो इनकी कमेंट्स जो नीचे आ रहे हैं। आप सबको कामनी जी का ब्लॉग अच्छा लगता है या निकी दी का, ज़रूर बताइए आप सब लोग। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे ना, मतलब आप लोग कुछ कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, आप लोगों के कुछ लोग उनको देवरानी जी को पसंद करते हैं, कुछ लोग या जेठानी जी को पसंद करते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे कामिनी जी बहुत अच्छी है। तो इस तरह के कमेंट्स ना करें, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, वो भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, वो भी मेहनत कर रही है, ये भी मेहनत कर रही है। सोशल मीडिया पे इतने टाइम से टिके रहना, ठीक है, आसान नहीं होता है। तो दोनों के सपोर्टर्स हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और दोनों लोग, तो इस तरह के कमेंट्स करके ना कई बार वो हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है सपोर्टर्स में। दोनों का ही अच्छा लगता है, सब यूट्यूबर मेहनत करते हैं, इसलिए कंपेयर मत करो। तो ये चीज़ मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। एक का कमेंट है, कौन कहता है कामिनी सुंदर नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल हो आप, यानी बाबा की आंखें खराब हो गई हैं जब से उसकी शादी हुई है। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि सुंदर, अब पुरानी चीज़ों को अगर हम लेकर आएंगे ना, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभी प्रेजेंटली सिचुएशंस के हिसाब से अगर हम सुंदरता की बात करें, तो आपने देखा होगा का जो वहाँ पे गांव की वीडियोस आ रही हैं देवरानी जी की, वो भी साड़ी में बहुत सुंदर लगती हैं। यहाँ पे कामिनी जी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो दोनों बहुएं, दोनों देवरानी जेठानी अपने आप में बहुत सुंदर लग रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अच्छा, ब्राइड बहुत अच्छी लग रही थी और ग्रूम्स भी सब बहुत अच्छे लग रहे थे, स्पेशली मतलब जो डांस वगैरह, डांस परफॉर्मेंसेस थी, इनके मदर फादर ने भी डांस परफॉर्मेंस दी, तो बहुत अच्छा लगा देख के। ओवरऑल दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। सो ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट। आपके वीडियो का कब से वेट था। ऐसे ही आप लोग खुश रहें हमेशा। वाओ दी ब्यूटीफुल। तो सब लोग बहुत इनको प्यार दे रहे हैं इनकी वीडियो पे। और कुछ मैं कमेंट्स और लेना चाहती हूँ जो इनकी वीडियो पे आ रहे हैं। दुल्हन भी बहुत सुंदर लग रही है, आप कितनी मेहनती हो, घर पर कोई नहीं है तो आप नीचे ही सारा काम कर रही हैं, मेकअप तक भी।
तो अब इनका मेकअप करना, जिस दिन से वो लोग गए हैं ना, ये नीचे आके खुश हो रही थी तभी से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, आप इनके घर पे आ गए, इनके कमरे में, अब इनके कमरे में ही मेकअप कर रही हो। अरे भाई, वो मेकअप अगर कर ले रही है, वो घर इनका भी तो है, अगर वो मेकअप यूज कर ले रही है, इस चीज पे भी लोगों को आपत्ति है। तो यही सब चीजें ना झगड़ा बढ़ाते हैं। झगड़ा कम करने की चीजें करनी चाहिए, ना कि वीडियोस पे आके अपार्ट फ्रॉम वीडियोस और अदर चीजें बातें करना, ये चीज का प्रूफ दो, ये चीज का प्रूफ दो। तो ये चीजें ठीक नहीं है, ठीक है। देखिए, जो मैंने कमेंट जिस पे मैंने बात करी थी कि आपकी नानी जी को मरे हुए टाइम भी नहीं हुआ और आप लोग घूम रहे हो, मजे कर रहे हो, ये कमेंट आया है इनके कमेंट सेक्शन में। तो जहां पे लोगों ने रिप्लाई किया है, तो क्या खाना, हंसना या अपना काम छोड़ दे, नानी जी का घर कहाँ है, इनका घर ये कहाँ है, इतना आप लोग सोच समझ के बोलिए। तो फालतू बकवास, तो क्या नानी जी के पास ही चले जाए ये सब भी। तो इस तरह की चीजें बोल रही है। रेस्ट ऑफ द फैमिली इज डूइंग द सेम। अच्छा, रिएक्शन चैनल्स पे किसने कमेंट किया है कि रिएक्शन चैनल वाले कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं इन समय आपके एजुकेशन पर, शिक्षा पर, कहीं किसी के घर जाने पर, और जो स्टॉक पे लेकर आपको ट्रोल कर रहे हैं, इसलिए आप इनके चैनल पर एक्शन लीजिए, और कुछ चैनल्स के नाम तक लिखे हैं। तो इस चीज़ पे इनका रिप्लाई इन्होंने लिख दिया है आज, कामिनी जी ने। कोई नहीं, बोलने दो, ऐसे लोगों, सबकी अपनी अपनी सोच है, हमारे विचार हमारी एजुकेशन एंड मानसिकता को दर्शाते हैं। तो इस ये जवाब इन्होंने दिया है रिएक्शन चैनल्स को। तो देखिए, मैं यहाँ पे कहती हूँ, हर रिएक्शन चैनल जो है अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। अगर मैं यहाँ पे कामिनी जी को सपोर्ट करती हूँ, तो कई बार मैं जो चीज़ निकी मुझे सही लगती है तो मैं उसको भी सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं वीडियोस के आधार पे ही कोशिश करती हूँ रिएक्शन दिया जाए, ठीक है। और वीडियो के आउटसाइड जाके या फालतू की चीज़ों में, मतलब ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता, ये रिएक्शन देने से ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाता है, राइट। सॉरी टू से, आप अपनी फैमिली के साथ तो अच्छा है नहीं, ना अपनी सास के साथ, ना अपनी देवरानी, तो फिर भी इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हो। तो मुझे समझ नहीं आता, जो लोग ये इस तरह के कमेंट्स करते हैं ना, तो ये क्या मतलब, कुछ तो सोच के करना चाहिए ना। क्या सोच के लोग कमेंट्स करते हैं कि आप अच्छे नहीं हो। वहां पे जो देवरानी जी हैं उनको भी कहा जा रहा है, जब वो एक इन्होंने वीडियो बनाया था अपनी जेठानी जी, मतलब वहां पे जो भाभियां वगैरह हैं उनके साथ, तो एक कमेंट नीचे आया हुआ था कि ये भी अपनी मतलब अपने रियल घर वालों से ज्यादा, देखो बाहर के, अपनी जेठानी को तो वैल्यू नहीं दी, बाहर के लोगों से रिश्ता दिखा रही हो। तो ये कमेंट दोनों के उस पे आ रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, एक बात बताओ, कि जो लोग, ये लोग इस तरह के कमेंट लिख के चले जाते हैं ना कि सास के साथ नहीं बनती, तुम्हारी देवरानी के साथ नहीं बनती, तो आपने क्या उनके घर पे जाके देखा है? आपने देखा है कि किसने कितना किया है किसी के लिए? आज ठीक है, इनकी अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, मान लीजिए कंट्रोवर्सी के आसपास, तो आपको चीज़ें भड़काने से ज़्यादा चीज़ें सही करने के लिए मैसेज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे वो इनके सपोर्टर हो, चाहे वो इनके सपोर्टर हो, एक दूसरे की वीडियोस में जाके ना ये चीज़ें ना करें, इससे चीज़ें और ख़राब होती हैं। आप इंस्टा पे रिप्लाई नहीं करती, तो यहाँ पे ये भी है कि ये इंस्टा पे रिप्लाई नहीं करती है, मतलब ये किसी से भी बात नहीं करती है इंस्टा पे, ठीक है, अपना काम करती हैं। और किसी से भी, चाहे कोई भी चैनल ही क्यों ना हो, चैनल वाले से या अपने सब्सक्राइबर से, अपने व्यूअर से, इंस्टाग्राम पे किसी से बात नहीं करती हैं। और निक्की सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बताइए, ये कमेंट्स आके करना क्या होता है कि ठीक है, मैंने जैसे पहले बोला, वो भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, ये सिर्फ होती है ना कि किसी को, सामने वाले को बुरा फील कराने के लिए, जलाने के लिए, ये सब बातें। सुंदर तो तुम भी नहीं हो, सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती। तो वही है, जो इनके सपोर्टर होंगे फिर वो उनको बोलेंगे, बैश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है कि थोड़ी कोशिश करिए कि किसी के अगर वीडियो में जाके ना, देखिए मैंने बोला है कि ये लोग एक ही घर में हैं, दो ब्लॉगर्स हैं, वहाँ की बात, जो लोग होते हैं ना, लोग वीडियो से ज़्यादा, ठीक है, मतलब सामने इधर की जो चीज़ें होंगी वो उनकी वीडियो में जाके बोला जाएगा, इनकी वीडियो की जो चीज़ें होंगी वो निकी की वीडियो में जाके बोला जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में ना और
अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आप ऐसा ना करिए, आप जो पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं उसी को एंजॉय करिए। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो बोलिए अच्छे शब्दों का यूज़ करके। ठीक है, दोनों को कंपेयर करके ये सब चीज़ें यहाँ पे ना लाई जाए, पुरानी चीज़ों पे बात ना की जाए। पुरानी चीज़ों पे बात करेंगे तो ऐसे कंट्रोवर्सी कभी खत्म होगी ही नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना।